हम हिंदुस्तानी जिए हैं, हम हिंदुस्तानी मरेंगे। सजाद गनी लोन का भी यही एजेंडा है? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें कौन सी दूसरी बात। बीजेपी का जो एजेंडा है कश्मीर के हवाले से या उनकी जो सियासी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, तो आप पे इल्जाम है कि ये बीजेपी की बी टीम। हवा में बात करने से कुछ नहीं हो। मैं भी उस इसमें मिनिस्टर था, सजाद साहब भी मिनिस्टर थे, बाकी लोग भी मिनिस्टर थे। सेपरेटिज्म के हवाले से, हुर्रियत के हवाले से आपका टारगेट जो है वो सॉफ्ट है। हुर्रियत और हमारा आपस में कहीं मिलाप नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा, उनकी बात कुछ और है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ते हैं और हिंदुस्तान के लिए यहाँ हम काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। जम्मू कश्मीर में जब भी मुख्तलिफ मामलात होते हैं, चाहे सियासी मामलात हो, अवामी मसाइल हों या रोज़मर्रा के जितने भी मुश्किलात लोगों के हवाले से होते हैं, कश्मीर क्राउन एक उम्मीद है और उसी उम्मीद के हवाले से हम हमेशा एक आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन आज हमने ये मुनासिब जाना कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई माह से सूरत हाल की अगर हम बात करें, चाहे हम सियासी सूरत हाल की बात करें या आम लोगों के हवाले से अगर बात करें, तो एक मखदूश कुन सूरत हाल है। इस मखदूश कुन सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त मैदान में कूद पड़ी है कि कम से कम जमहूरियत की बहाली के हवाले से वो मरकज़ को हर रोज़ हर बार यही बातें कहते रहते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत की बहाली के हवाले से एक आम इंसान का ख्वाब है। लेकिन इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के हवाले से सजाद गनी लोन और मौलवी इमरान अंसारी साहब की सरबराही में एक पार्टी के हवाले से, जो पुरानी पार्टी थी लेकिन इस वक्त मैदान में सरगर्म है, गुज़िश्ता कई माह से लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ आप इस पार्टी के हवाले से देख रहे हैं कि इन्होंने इनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को काफ़ी दर्द-सर दिया हुआ है। बहरहाल इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलवी इमरान अंसारी साहब। मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मौलवी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि क्या मजबूरियां पड़ी आपको कि आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक नया नारा दिया, सजाद गनी लोन साहब के हमरा और हमसफ़र बने आप उनके, और आप खुद ये कहते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये एक नया कारवां है तब्दीली का। तो ये एक आम इंसान, एक आम कश्मीरी या आम जम्मू पीर पंजाल का शहरी कैसे समझेगा? देखिए, पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कि आपने मुझे इस वक्त दिया अपनी चैनल पर। एक सवाल का तो आपने खुद जवाब दिया कि ये जो हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये आज की पार्टी नहीं है, पिछले 40-45 साल से है। और इस पार्टी की दागबेल हमारे मरहूम शहीद गनी लोन साहब ने और मेरे वालिद साहब ने कमरवारी, जहाँ मैं आज रहता हूँ, उसी घर से ये पार्टी बनाई। ये रहा पीसी की बात। और बाद में आपने मुझे सवाल ये पूछा कि आप और सजाद साहब लग गए और आप इस हमसफ़र बने। बिल्कुल हम सवाल, मैं इसलिए सजाद साहब का हम सफ़र बना क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी है। देखिए, वो शख्स ऐसा शख्स है कि वो एक आम आदमी की तरह जिया है। अगर आपको पता हो, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पीसी की, कि जब हमने पीसी बनाई उसके बाद कैसे हमें सिस्टम ने कैसे हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट की। देखिए, शहीद गनी लोन साहब, अब्बा या बाकी जो हमारे बाकी जैसे शमी मोहम्मद शमीम साहब मरहूम थे, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब वगैरह थे। उन दिनों क्या होता था कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर होता था, चाहे वो उसके 7 लोग हों, चाहे उसको पूरे वोट भी आए, लेकिन उनको क्या किया जाता था, उनको चोरियां की जाती थी। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर था, ये एक सिस्टम बना। ये बड़ी रेवलेशन है। इसका मतलब है आपके फादर साहब ने दबाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी? नहीं, देखिए, उन्होंने दबाव में ज्वाइन नहीं की। मैं आपको पहले पस मंज़र बताता हूँ कि पीसी किस चीज़ से वजूद में आई। यहाँ बिल्कुल बेरहमी थी, लोगों की कोई बात नहीं चलती थी। देखिए, आप वोटिंग करते थे, लेकिन जब आप वोट के बक्से खोलते थे और आपके नाम पर जब ज़्यादा वोट आते थे, डीसी साहब वहाँ होते थे दूसरे नाम का
वहाँ नतीजा कहते थे। अगर देखिए हम यही कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है कि पिछले 70 साल से उन्होंने इतना इस्तेसाल इस कौम पर किया है कि आप यकीन नहीं कर सकते। देखिए 87 क्यों हुआ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। 87 तब हुआ जब रिगिंग हुई। क्या उससे पहले जो रिगिंग से पहले जो इलेक्शन में लड़े, ये क्यों हुआ कि 90 में वो सब एक बार फिर वही मोहम्मद यूसुफ साहब, सलाहुद्दीन साहब की बात करें। नहीं, गिलानी साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे कि जो बाद में बिखर गए। किसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग डिफरेंट इल्जाम लगाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि जो भी अभी हम सह रहे हैं ये सब कुछ किया कराया नेशनल। बिल्कुल, आप तारीख देख लीजिए, आप बिल्कुल देख लीजिए, जो भी इस वक्त कश्मीरियों पर जो बेहाली है वो सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाई। देखिए ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप पे इल्ज़ाम है अमल साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इल्ज़ाम है कि आप और सजाद गनी लोन साहब सियासी लिहाज से ऐसे बड़े डाकू हैं उनके हिसाब से कि आप उनकी पार्टी पे डाका डाल रहे हैं अभी। देखिए ये मतलब डाके की क्या बात है? अरे आप निकाल रहे हैं उनके लोगों को, कैसे निकाल रहे? देखिए ना, ये तो इसका जवाब आपको देना होगा। नहीं देखिए मुल साहब, इसका जवाब इसलिए जबरदस्ती नहीं होती है, किसी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर हमने डाका डाला, मैंने और सजाद साहब, मेरे जो इल्जाम है आप पे, मैंने पहले ही कहा कि ये इल्ज़ाम है, ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम है। फारूक अब्दुल्ला साहब मान रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब मान रहे हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी पे डाका डाला है। अगर हमने डाका डाला, सजाद साहब ने, पीसी ने अगर डाका डाला, तो फिर उनके लोग क्यों जम्मू में उनका जो कि जिसने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोचे में और हर कोचे में मारूफ करवाया, हर नुक्कड़ पे उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो झंडा लहराया, दविंदर राणा साहब, वो क्यों भागे? उसको किसने डाका डाला? उसको बीजेपी ने डाका डाला। ये ढाले की बात, ये आप तो उनके मुताबिक नहीं, तो फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पीडीपी में मिनिस्टर था, जो पीडीपी की सरकार चली गई और मुझे सजाद साहब ने डाका डाला। नहीं, ये दिल आप कह रहे हैं कि ये दिल की बराबरी होती है, ये दिल की बराबरी होती है जनाब। और ये देखना होता है कि लीडर में क्या क्वालिटीज़ है। देखिए मेरा लीडर हमेशा कहता है कि हमारी सियासत और हमारा आइन ये है कि हमें ये देखना है कि लोगों को तकलीफ ना आए, चाहे हमें जलील कहे लोग, चाहे हमें डाकू लोग कहें, लेकिन हम आए। अभी आपने बख्शा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, वो खुद देख लेंगे कि उनका घर, उनका रिपोर्ट्स के मुताबिक और भी कुछ आने वाले हैं। नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जिनको पता है कि ये सीधे लोग हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जो कि सब्ज़ बाग नहीं दिखाते हैं। सागर साहब के हवाले से बातें हो रही है, उनका बेटा शायद आपको ज्वाइन कर रहा है। नहीं देखिए, ये आप कहेंगे कि फलानी का बेटा, जब ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ना, जिसको भी ज्वाइन करना होगा तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप तब्दीली के लिए निकले हैं तो ये बताएं मुझे कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपको लग रहा है कि आपकी तब्दीली की उस राह में या उस नारे को थोड़ा सा रुकावटें आएंगी कि ये एक सियासी इंतकामगिरी होगी? देखिए हमेशा आप अगर देखेंगे, ये एक लीडर है जो एजेंडा बनाता है, उस लीडर का जो एजेंडा होता है और उस लीडर की जो शख्सियत होती है, उसके पीछे कारवान चलता है। आप ये नहीं सोच लीजिए, अगर कोई कल बीजेपी से के साथ भी हमारे पास आता है या और किसी पार्टी से भी हमारे पास आता है, हमारे लीडर में इतनी कैपेबिलिटी है कि उन सबको साथ चलाए और उस एजेंडा पर साथ चलाए जिससे जम्मू कश्मीर का भला हो। इमरान साहब, एक और इल्ज़ाम है आप पे और सजाद साहब पे कि आप बीजेपी के क्लोज हैं, और ये भी आप पे इल्ज़ाम है कि आप बीजेपी का एजेंडा जो है, और कई एक बातें ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लीडर से हमने सुनी है कि ये बी टीम्स हैं बीजेपी की। इस इल्ज़ाम को आप लोगों के सामने, आपने कुछ एजेंडा की बात की, बीजेपी का जो एजेंडा है कश्मीर के हवाले से या उनकी जो सियासी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, तो आप पे इल्ज़ाम है जो बाकी सियासी हरीफ आप पे लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। किस जगह पर हमने, वो आप लोगों को बताइए, मुझे नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ लोगों को। हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। अभी तक हिस्ट्री ने, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हिस्ट्री ने आपको दिखाया कि फारूक साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाए। बिल्कुल ओपनली मिनिस्टर रहे, उनके बेटे वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर उनके फर्सन। उसके बाद जनाब महबूबा सईद साहिबा बिल्कुल बीजेपी के साथ ये मिलाया। उसके बाद
मैं भी उस इसमें मिनिस्टर था, सजाद साहब भी मिनिस्टर थे, बाकी लोग भी मिनिस्टर थे। ये कहना कि ये बी टीम में कैसे हो सकता है कि ये बी टीम में, किस हिसाब से आप कहेंगे बी टीम में? हमारी अपनी तंजीम है, ये कोई तंजीम ऐसी नहीं है कि जो कि एक हफ़्ता पहले मार्ज़ वजूद में आए तो हमने किसी के लिए काम किए हैं। हाँ, जो बाकी पार्टियाँ आई हैं मार्ज़ वजूद में पिछले 1-1.5 साल में, हो सकता है उनके बारे में आप कोई ऐसी बात करें, लेकिन हमारी करनी है उनके बारे में बात? नहीं, मैं कह सकता हूँ उनको, आप कह सकते हैं ए टीम या बी टीम। आप क्या कहेंगे? हम आपको कहेंगे कि हम पिछले 45 साल से यहाँ हैं। उन पार्टियों के हवाले से आपने थोड़ा सा बता दिया कि उनको कह सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ जो आपने अल्ताफ बुखारी साहब के हवाले से अल्ताफ की बात नहीं, साहब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी पार्टीज बन रही है ना आजकल। देखिए, कोई कह रहा है, हर दिन मैं ऐसे ऐसे नाम सुन रहा हूँ कि वो कभी सुने नहीं है, लेकिन पीसी सिस्टम का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिस्टम में है, पीडीपी सिस्टम में है, बीजेपी सिस्टम में है, कांग्रेस सिस्टम में है। ये जो बाकी पार्टियां जो वजूद में आई, उनसे पूछ लीजिए क्योंकि आपको क्या ज़रूरत पड़ी इतना जल्दी आपको पार्टियां बनाने की। लेकिन हमारी जो पार्टी है, हम अपनी पुरानी पार्टी से मिल गए, क्योंकि देखिए, शहीद लोन साहब ने जब ये पार्टी बनाई, जो सूरत हाल हुआ, उन्होंने एक किस्म का त्याग ले लिया पॉलिटिक्स से। जब उन्होंने देखा कि अगर लोग कुछ भी चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन और इल्ज़ाम है, एक और इल्ज़ाम, और हम उसके साथ चल रहे हैं। एक और इल्ज़ाम मैंने कई एक पॉलिटिशियन से सुना आप पे, क्योंकि ये काउंटर एलिगेशन है, काउंटर एलिगेशंस है कि आप सेपरेटिज्म के हवाले से, हुर्रियत के हवाले से आपका टारगेट जो है वो सॉफ्ट है। हमारा टारगेट हुर्रियत, मतलब उनके हवाले से, सेपरेटिज्म के हवाले से आप सॉफ्ट हैं। फिर मैं जवाब दे दूं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी जिए हैं, हम हिंदुस्तानी मरेंगे। हुर्रियत और हमारा आपस में कहीं मिलाप नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा, उनकी बात कुछ और है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ते हैं और हिंदुस्तान के लिए यहाँ हम काम करते हैं। तो सजाद गनी लोन का भी यही एजेंडा है? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसमें कौन सी दूसरी बात है? इसमें कोई क्या शक है क्या? हम लोगों को धोखा नहीं देंगे कि आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपके लिए ये करेंगे, आप वोट दे दीजिए तो हम आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे, आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपको कराची का नमक खिलाएंगे। नहीं, ये सही नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं। जनरल सवाल है इमरान साहब, चूँकि हिंदुस्तान के हवाले से आपने बात की, आपको लग रहा है कि बदला बदला कुछ हिंदुस्तान जो इस वक्त खासकर मामूली चीज़ों का, आपका बयान भी आया इस हवाले से कि क्रिकेट मैच को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज बनाना, देखिए इतना ये कोई मसला, हसास मसला नहीं है। देखिए, असल में मैंने इससे पहले भी, मुझे कोई बाहर के टीवी आए थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ जी लोगों ने ये किया। मैंने कहा ये तो टीमों के लिए हमेशा से होता है, ये तो हमेशा से। देखिए, मैंने उधर भी ये कहा कि मेरा पसंदीदा प्लेयर इस वक्त अगर है, वो एक तो विराट कोहली है, तो दूसरा मेरा पसंदीदा खिलाड़ी होता था मलिंगा। मैंने कहा अगर मैं उनके लिए चीयर करूँगी, कोई, आई डोंट नो ये क्यों, किस हिसाब से इन्होंने इसको इतना सीरियसली लिया। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है और जो सेंटर जो इस हर चीज़ को देख रहा है, वो इतने उतावले हैं कि कुछ करेंगे। बीच में लोगों ने कहा कि जी FIRs हुआ, कहाँ FIRs हुई, किसका FIR हुआ, ये झूठ बोला। देखिए, ये सियासत बन गया है। नहीं, FIRs के हवाले से आपको पता नहीं है, शायद MBBS स्टूडेंट्स ने जो चेयर की या उन्होंने जो वहाँ पे नारे लगाए, तो उनके हवाले से खबर आ रही है कि उनके खिलाफ FIR कर दिया। दिखाइए ना कहाँ पर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। देखिए, उन्होंने बचपना किया, अगर लेट मी फिनिश, उन्होंने ये बचपना किया, या उन्होंने अपने इसमें, क्योंकि वो टीम को लाइक करते हैं, उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी को इससे असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। तो आप इसके खिलाफ हैं? अगर उनके खिलाफ FIR लगा? बिल्कुल खिलाफ हूँ। कैसे आप FIR लगाएंगे, किस बात पर FIR लगाएंगे? देखिए, उन्होंने क्या अपने देश के हित के खिलाफ बात की? उन्होंने एक टीम को चीयर किया, एक टीम की पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है। अगर कोई MBBS स्टूडेंट के खिलाफ FIR लगा कि वो चीयर लीडर है पाकिस्तान के या किसी और कंट्री का। स्पोर्ट्स इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स में ये आपको खुद देखना होता है। और हमारे कायद ने, हमारे प्रेसिडेंट ने इसके बारे में ट्वीट भी दिया है। मुझे नहीं लगता आप शायद उनको फॉलो करते हैं ट्विटर पर, उसको बाज़ाब्ता तो हम फॉलो करते हैं। आपके लीडर को भी, बाकी पॉलिटिशियन पर क्लियर है, पॉलिटिशियंस को भी हमारा स्टैंड बाज़ाब्ता क्लियर है। इन छोटी छोटी बात, इमरान अंसारी साहब जो सीनियर लीडर हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, रविंदर रैना जो है BJP के, रविंदर रैना साहब जज्बाती बयान देते हैं कि नहीं, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको, उन स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल, उनका करियर तबाह होना चाहिए। आपने तो खुद ही जवाब दिया, जज्बाती बयान देते हैं। आप अपने सवाल का
اپنے سوال کا خود اپنے سوال کا آپ خود جواب دے رہے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جذباتی ان اے وے کہ عمران انصاری صاحب ان کو نہیں, میں روندر رینا جی کو کہوں گا کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, ہمارے بھائی ہیں وہ. میں روندر جی کو کہوں گا کہ کسی اینگل سے ڈر تو نہیں ہے بی جے پی کا؟ نہیں, کس چیز کا ڈر ہوگا؟ ارے مجھے ایک بات بتائیے, یہی تو پرابلم ہے نا, وہ کیوں ڈر ہوگا؟ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا اپنا اسٹینڈ ہے, ہمارا اپنا. سینٹرل گورنمنٹ میں اس وقت حکومت تو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ تو فاروق صاحب نے ہمیں تنقید کی نا کہ جب بھی سینٹرل گورنمنٹ ہو ان کے ساتھ اچھی طرح سے چلنا چاہیے, کیونکہ سب کچھ وہیں سے آتا ہے. تو ہم انہی کی تلقین پہ چل رہے ہیں. روندر رینا جی کو میں کہوں گا یہ معاملہ ہے, یہ جو آپ کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز, وارڈنز وغیرہ, اور جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ جو بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ دیکھ لیں. ہم جیل اور سلاخوں کی باتیں نہ کریں. تو آپ ان کو یہی پیغام؟ میں تو کہہ رہا ہوں, لیٹ دا وارڈنس اینڈ دا پیپل, پراکٹر ہوتا ہے, وارڈن ہوتا ہے, وہ دیکھ لیجئے کہ یہ کنڈکٹ کس حساب سے ہوا, اینڈ لیٹ دم ٹیک اے کال. ہم کیوں جائیں گے کسی کو جیل کے میں ڈال دیں یا سلاخوں میں ڈالیں؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سیاستدان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب قوم کے بچوں کا سوال ہو؟ دیکھیے, کسی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے, میں دوبارہ یہ آپ کو کہوں گا, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ لوگ جو پترکار لوگ ہیں, جو جن کے پاس آج کل کوئی خاص تازہ خبر نہیں ہے, آپ اس کو نیوز بنا رہے ہیں, ادروائز یہ کوئی نیوز تھی ہی نہیں. تو عمران انصاری صاحب, ایک اور سوال ہے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے. بڑا اہم مدعا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا ہو گیا, آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اس میں, آپ نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے. تو الیکشنز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں یہاں پہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے پارٹیز کی, ہر گھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی نکل کے آ رہی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پلانٹ کیا جا رہا ہے ایسا کہ چیف منسٹر, چونکہ جموں سے بھی آ سکتا ہے, کشمیر سے بھی آ سکتا ہے, لیکن جموں کو انڈیوائیڈڈ رکھا جا رہا ہے اور کشمیر کو پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. کیا آپ کچھ ایسا سینس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہو رہی ہے, نہیں, میں آپ کو دیکھیے, کوئی بھی آئے, کسی میں بھی اسپائریشن ہو کہ وہ پارٹی بنائے یا وہ کوئی الیکشن لڑے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دا فیلڈ از اوپن فار ایوری ون. اور یہ کہنا کہ یہاں جی پارٹی, ہاں یہ میں نے بھی کبھی پہلے بھی سنا تھا کہ یہاں کی جو یہ ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا. میرا مطلب ہے کہ ہم الیکشن کر رہے ہیں یا ہندو مسلم کر رہے ہیں. یہ تو تقریباً وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ہندو مسلم کی بات. بھائی, جس پارٹی میں جتنا دم ہے, جس کے پاس باضابطہ طور پر ایجنڈا ہے, وہ آئے گا سامنے. دیکھیے, ہمارا جو مقصد ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو. آپ نے اسٹارٹ میں جب آپ نے میرے سے انٹرویو شروع کیا, آپ نے یہی کہا کہ لوگ اس وقت ڈسپیئر میں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہم کس کے پاس جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیے, میں اس وقت بارہمولہ میں بیٹھا ہوں, آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہاں بھی مجھ سے لوگ ملنے آئے جو کہہ رہے ہیں کہ جی سنوائی نہیں ہے. اب سنوائی کے لیے تو کسی نہ کسی کو تو آگے آنا. You feel popular government is very much required? Yes. Oh yes. It's not my feeling. It's what the people are telling me. Because Babu culture has to end. تو افسر شاہی آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ اس وقت راج بالکل ہے, بالکل ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ جو حادثے ہوئے ہیں اس میں بھی افسر شاہی چلی. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. You have felt it کہ ہمارے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ذاتی ہوئی ہے. اور تو دیکھیے, پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کو کنیکٹ ہوتا ہے, اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے پاس آئے اس کے ساتھ بات کرے اور اس کے مشکلات کا ازالہ کرے. بیوروکریسی تو آج آپ دیکھ لیجیے, ابھی جائیے کسی کے پاس, کہیں گے ابھی آپ میرے سامنے فون ملائیے, ڈی سی کو ملائیے, ایس پی کو ملائیے, ایس ایس پی کو ملائیے, تحصیلدار کو ملائیے, بی ڈی او کو ملائیے, سب کہیں گے جناب ہم میٹنگ میں ہیں یا ہم وی سی میں ہیں. یہ کب ختم ہو جائیں گی یہ میٹنگز اور وی سی کے کام کرے گراؤنڈ پر, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو عمران انصاری کیسے دیکھتے ہیں آنے والے کل کو؟ ایک امید ہے آپ میں. دیکھیے, میں آپ کو ایک بتا دوں, امید, یہ تو امید تو بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ کو امید نہ ہو کہ پھر تو آپ جب سونے جائیں گے, آپ کو اگر امید نہ ہو کہ کل کا صبح دیکھیں گے, تو دیکھیے, لوگوں کی, میرا مطلب ہے لوگوں کو لوگ ریپرزینٹ کرنی چاہیے. لوگوں کو لوگ, اور جو ہمارے پرانے دیرینہ لیڈران ہیں ان کو ایسے بیانات نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے جو پیس وغیرہ ہے, یہ جو پیس اینڈ جو جسے ڈسٹرب ہو, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی مسئلہ ہوا کہ ان بچیوں پر ایف آئی آر کیا جائے. مجھے لگتا ہے پولیس نے صرف سوچا ہی ہوگا, ہم پولیٹیشینز نے ورڈکٹ بھی دے دیا کہ جی ایف آئی آر ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے ہم جیسے لوگ یہ پرووکیشن کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمارے جو عام شہری ہے اس پر مشکلات آ رہے ہیں. دیکھیے, ہم ڈال بننا Ansari, who has been, final question from my side since your time is very much precious. Imran Ansari, who has been, who had been the ambassador for peace,
related to Jammu and Kashmir. Recent killings جو ہوئی ہیں چونکہ ایک طبقے کو مخصوص طور پر نشانہ بنایا گیا اور اس کو اتنی ہائپ دی گئی کہ شاید جموں و کشمیر کے لوگ یا جموں و کشمیر کا ایک عام انسان مذہبی بنیاد پہ یہاں پہ کچھ بھی کام کر رہا ہے. تو عمران انصاری اس کا جواب کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, جس نے بھی یہ گنہانہ کام کیا, پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف الفاظ سے اس کی مذمت نہیں کرنی ہے, ہمیں ایکشن سے اس کی مذمت کرنی ہے. آپ کہیں گے ایکشنز کا مطلب کیا ہوا؟ میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں, ایسے لوگوں کو آپ پناہ نہیں دی دیجیے. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایک منٹ کی, ویسا ہی ہوا ویسے. ہاں ٹھیک ہے, ایک ہمارے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو ایک عام انسان تو اس کے خلاف ہے نا. دیکھیے عام لوگ تو بالکل, عام لوگوں کا تو سر جھک گیا ہے. آپ کسی بھی گھر میں جائیے, رو رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھیے انسانیت کے خلاف ہے. میں نے ہمیشہ کہا, اگر کوئی اپنے آپ کو زیادہ اسلامی سمجھتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے, مجھے لگتا ہے وہ انسان ہی نہیں. میں اس کو لادین کہوں گا, کیونکہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں, کسی ایک فرقے کا خدا نہیں ہوں. خدا ہر ایک فرقے کا ہے, ہر ایک مذہب و مسلک کا ہے. اب جو یہ گنہانہ کام کریں گے وہ تو خارج از مسلک و مذہب ہو گیا نا, تو وہ لادین ہو گیا نا. تو ان لادینوں کو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور لوگوں سے میں التماس کرتا ہوں, لوگوں سے دس بستہ التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں لگے کہ اس قسم کے عنصر کہیں پر ہیں, ان کو چاہیے ان ایسے عناصر کی نشاندہی کرے اور جو اتھارٹیز ہیں ان کے ہاتھ سونپے دیں. What are your next plans regarding your party, People's Conference? It is growing and it will grow more. Inshallah you'll see in these days. God bless you. God bless you. God bless you. تو بات کر رہے تھے عمران انصاری صاحب, جو پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور خاص کر پیپلز کانفرنس کے حوالے سے اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کو بتا دیں ایک خاص بات مولوی عمران انصاری صاحب نے کی کہ عوام کی نمائندگی عوامی نمائندوں کو کرنی ہے, اور اس وقت انہوں نے نوکرشاہی اور افسرشاہی کے حوالے سے کہا کہ کوئی بھی افسر اس وقت یا بابو راج جو چل رہا ہے اس وقت, اس حوالے سے ایک عام انسان کافی پریشان ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. جموں کشمیر کی ہر گلی, ہر سڑک, ہر چوراہے سے ہم آپ کو حقیقت حال بیان. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہد عمران. آپ سب کا سپورٹ ہے, یہ آپ سب کی دعا ہے. آپ ہی کی وجہ سے یہ جو کشمیر کراؤن کی صحافت ہے ایک تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے. کشمیر کراؤن.